कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे इस देश के लोगों का, यानी कि हमारा सोने से रिश्ता कितना पुराना और गहरा है, ये सब जानते हैं। हम हिंदुस्तानियों के लिए सोना सिर्फ दौलत का पर्याय नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों में शामिल होकर हमारी जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये अगर बेटी की विदाई से जुड़ा है तो बहू की मुंह दिखाई भी इसके बिना अधूरी है। इसीलिए हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे पाने की चाहत ना रखता हो। मगर अफसोस, सोने की आसमान छूती कीमतों की बदौलत सोना खरीदना आप और हम जैसे साधारण लोगों के लिए तो बस एक सपना बनकर रह गया है। अब जरा सोचिए, ऐसे में अगर कोई आपसे ये कहे कि आपका यह सपना आसानी से पूरा हो सकता है, कौड़ियों के दाम, तो क्या आप ना कह पाएंगे? आज सावधान इंडिया में हम आपको ऐसी ही एक घटना दिखाने जा रहे हैं जो घटी थी मुंबई में रहने वाले केतन भाई के साथ। ચાલો તો પછી तो काले छे ने मैं थोड़ा देरी से आऊंगा, आप टाइम पे आ जाना। आप आज भी हम लोग के लिए चॉकलेट नहीं लाए थे। केसवी, चलो सोना, हमें नहीं जाना, वहाँ बोर होता है। जब मैंने तुम्हें कहा है कि कल जाना बहुत जरूरी है वहाँ पर, तो एक मिनट, आप दोनों को नहीं जाना है ना? नहीं। नो प्रॉब्लम, मत जाओ। लेकिन केतन ऐसे काम करो, मौसी को फोन लगाओ, उनसे कह दो कि उन्होंने जो बहुत सारी आइसक्रीम, चॉकलेट, श्रीखंड वगैरह मंगाया ना, तो खुद ही खा ले। हम लोग तो जा नहीं पाएंगे। पर पापा। अच्छा एक काम करो, वो फोन लाके मुझे दे दो, मैं ही फोन कर देता हूँ। ये सही है। हैप्पी? एक मिनट, हम सब जाएंगे वहाँ। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। फोन नहीं लगाता हूँ मैं, ओके? एक हंसता खेलता परिवार था केतन भाई का, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। केतन भाई, केम छो? बाहर चलो तुम्हें। केतन भाई मेरी बात सुनो। तुम्हें बाहर चलो। हमारी बात संभलो ना केतन भाई। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि दारू पी के मेरी दुकान पे मत आइए। आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए, वरना मैं। केतन भैया बस करो ना, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। अब की बार तो ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसे सुन के आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे। पापा, आपको पता है मासीना में ढेर सारी आइसक्रीम थी, टॉफी और श्रीखंड भी। कहाँ खोए हुए हो? मेहुल भाई। छवि, तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन केतन कुछ मैंने कहा ना तो। जाओ। कहते हैं हर आने वाले तूफान से पहले एक खामोशी छा जाती है। उस दिन भी ऐसे ही खामोशी छाई थी, लेकिन केतन भाई उस खामोशी को समझ नहीं पाए। मगर उनकी पत्नी छवि ने आने वाले तूफान की आहट सुन ली थी। वो समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, मगर केतन भाई उसके किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थे और छवि ने ठान लिया था कि वो अब सच्चाई जानकर रहेगी। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर बात क्या है। तुम्हें हमारे बच्चों की कसम। कल सुबह मेहुल भाई दुकान पे आए थे। केतन भाई मेरा एक दोस्त है तारिक भाई, 2 साल से हमारी गहरी दोस्ती है। उसी ने मुझे बताया कि नए गांव से कुछ दूर एक स्टेशन है बीड़, आसपास और भी गांव हैं। तो एक गांव में मंदिर का निर्माण होना था और भूमि पूजन के बाद में गांव वाले नींव की खुदाई कर रहे थे और क्या, और गांव वालों को सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला। अब गांव वाले ठहरे गरीब, वो सरकार को देना नहीं चाहते, वो बेचना चाहते हैं, वो भी बहुत कम कीमत के भाव। सच में
क्या मेहुल भाई ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया? अरे जो आदमी पूरे दिन शराब के नशे में रहता है, तुम उसकी बातों में कैसे आ सकते हो केतन? अरे छवि, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर मैंने जब सबूत देखा ना। ये वो सिक्का है, ये देखो, ये है वो सर्टिफिकेट जिसमें साफ लिखा है कि सोना खरा है, एकदम 100%। पूरी जिंदगी गुजारी है सुनारी में मैंने, सोने के मामले में मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। केतन, सोना, मेहुल भाई सब ठीक है, लेकिन तारिक भाई कौन है, कैसे इंसान है, हमें कुछ नहीं पता। छवि, तुम तारिक भाई को नहीं जानती हो, वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। सरकारी बैंक में मैनेजर है, मैं मिल चुका हूं उनसे। केतन भाई, ये तारिक भाई है जिनके बारे में मैंने बोला था नहीं। कैसे हैं? मेहुल भाई ने जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल सच है। इनफैक्ट जिन गांव वालों को सोना मिला है उनमें से एक आदमी तो मेरी पड़ोसन शीलाबेन के यहाँ ही काम करता है। आप चाहें तो शीलाबेन को कभी भी मिल सकते हैं। आइए ना। सर्वेश मेरे यहाँ ही काम करता है। अभी पिछले हफ्ते ही 3-4 दिन की छुट्टी लेके अपने गांव गया था मंदिर की भूमि पूजन के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अगले ही दिन वापस लौट आया तब बहुत ही घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब जोर देके पूछा तब उसने मुझे बताया। मैं उसे ही बुलाती हूँ। सर्वेश, बताओ सर। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं साहब, कभी सपने में भी इतना सोना नहीं देखा हम लोग। जिस दिन से गड़ा मिला है ना साहब, चैन की नींद भी नहीं लिया हम लोग ने। आप जो भी देंगे ना साहब चलेगा। मेरे गांव वालों को डर लगता है साहब, वो शहर नहीं आएंगे। आप बस पैसे लेके नायगांव आओ और सोना लेके जाओ। इसका मतलब तुम वो सोना खरीदने वाले हो? पूरे 70 किलो सोना है वो, और तुम्हें पता है उसकी कीमत कितनी है? 20 करोड़ से भी ज्यादा। और वो सोना मुझे 20 लाख में मिल रहा है। कोई पागल ही होगा जो इसे मना करेगा छवि। अच्छा तुम ही बताओ, अब भी तुम्हें कोई गड़बड़ लग रही है? कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। केतन, सब कुछ इतना आसान, इतना सही नहीं होता है। मेरी बात सुनो, हमें उस सोने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है केतन। फिर क्यों? वादा करो कि तुम वो सोना नहीं खरीदने वाले हो। केतन प्लीज। ठीक है छवि, मैं मेहुल भाई को मना कर दूंगा। मैं ये सोना खरीदने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात केतन भाई, अब आगे मैं बताता हूं कैसे करना है और क्या करना है। आप यहीं पर बैठो, मैं गांव वालों को बुला के लाता हूँ। अरे पर
हमारा इंतजार कर रहे हो? चलो। सर्वेश कहाँ है? हमारे साथ ही है, चलो चलो साहब। काश के केतन भाई ने अपनी पत्नी छवि से किए वादे को यूं ना तोड़ा होता। सर्वेश का उन्हें यूं छोड़कर इस तरह इतनी देर के लिए गायब हो जाना, फिर एक अनजान आदमी का उन्हें लेने आना, केतन भाई के मन में खुद बेचैनी और यहां से गुजरते लोगों की अजीब सी निगाहें, शायद ये सब वो इशारे थे जो कुदरत उन्हें दे रही थी। लेकिन केतन भाई ने सबको नजरअंदाज कर दिया, या यूं कहिए कि सोने के लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। और कितना दूर है? साहब थोड़ी सी ही दूर है। सर्वेश किधर है? मैं यहाँ हूँ। हेलो केतन, कहाँ हो तुम इतनी देर से? अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो कल सुबह 20 लाख रुपए लेकर नायगांव स्टेशन पहुंच जाओ। कौन बोल रहा है? केतन ठीक तो है ना? पुलिस को खबर मत करना, वरना काट देंगे उसे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। मम्मा 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 क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ? किसका फोन था? मम्मा क्या हुआ? किसका फोन था मम्मा? केतन भाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बहुत कुछ पाने की उनकी चाहत उनसे उनका सब कुछ छीन लेगी। और ज्यादा सोना पाने के लालच ने उनसे सोने का वो आखिरी टुकड़ा भी छीन लिया जिसे शायद केतन और छवि ने मिलकर अपने परिवार के भविष्य के लिए जोड़ा था। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर नानी प्ले लोकल बदलापुर संस्था निमिजोगला है। अगर छवि ने यहां ना आकर सीधे पुलिस की मदद ली होती
तो केतन भाई के साथ जो अनहोनी होने वाली थी वो शायद अब भी बच सकती थी। लेकिन छवि ने अपने ही हाथों ये आखिरी मौका गंवा दिया, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। What? 2 दिन हो चुके हैं और आप अब आई हैं यहाँ? आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है? चलिए बताइए कौन कौन है वो। पाटिल चलो। बिना और वक्त जाया किए पुलिस ने फौरन मेहुल भाई, तारिक खान और शीलाबेन को अपनी कस्टडी में ले लिया। लेकिन उनसे पूछताछ में उन्हें पता चला कि इस जुर्म में उनका कोई हाथ नहीं था। सच तो यह था कि सर्वेश ने सोना मिलने की झूठी कहानी सुनाकर केतन भाई तक पहुंचने के लिए उनका इस्तेमाल किया था, और अब वो गायब था। पुलिस ने अपनी कोशिशों से केतन भाई को ढूंढ निकाला, लेकिन पुलिस को केतन की लाश हाईवे के किनारे पड़ी मिली, 9 टुकड़ों में बटी हुई। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई सुराग, कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस गुनाहगारों तक नहीं पहुंच सकी। जितना बताया है सीमेंट उससे कम नहीं होना चाहिए। और यह प्लास्टर का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? कितने दिन लगते हैं? थोड़े दिन में हो जाएगा। ब्लूप्रिंट दिखाओ। इंजीनियर साहब, आपसे थोड़ा बात करनी। हाँ बोलो। सर कुछ खास है, साइड में आई ना थोड़ा। क्यों, ऐसी क्या बात है? तुम लोग ऑफिस में जाओ, मैं आता हूँ। सर सोने की बात है, 70 किलोग्राम सोने की। अपनी साइट में एक मजदूर है, उसके गांव में मंदिर बन रहा है। एक गांव वाले को घड़ा मिला है सोने के सिक्कों से भरा हुआ। अच्छे दामों में मिल जाएगा सर। 20 लाख रुपए देकर 20 करोड़ का मुनाफा है सर। अगर आप कहो तो मैं सब कुछ तय करके बताता हूँ फटाफट। चलेंगे हम लोग वहाँ पे, तय करेंगे और ले आएंगे। ठीक है, तुम उन लोगों को हाँ कह दो, मैं सोना खरीदने के लिए तैयार हूँ। राहुल मिश्रा, पेशे से सिविल इंजीनियर, जिसे वही कहानी सुनाई गई जो आज से ठीक 1 साल पहले केतन भाई को सुनाई गई थी। लेकिन इस बार गुनाहगार अपना शिकार चुनने में चूक गए। वो नहीं जानते थे कि राहुल इंजीनियर होने के साथ साथ ओशीवरा पुलिस स्टेशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जहां कुछ चुने हुए आम नागरिक समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। राहुल के जरिए पुलिस को केतन भाई के केस का पहला सुराग मिला। पुलिस 1 साल से सर्वेश और उसके साथियों की तलाश कर रही थी, और इस बार वो गुनहगारों को बचकर जाने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इंजीनियर राहुल मिश्रा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, एक फुल प्रूफ प्लान। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने जा रहा था, लेकिन इस बार तेवर अलग थे। इंतजार कर रहे हो हमारा? चलो।
और इस तरह पूरे 1 साल बाद केतन भाई को इंसाफ मिला। लेकिन हम पुलिस की इस कामयाबी का जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे प्रदेशों में इस तरह के लगभग 50 गिरोह सक्रिय हैं। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ये गिरोह आज भी फोन पर लोगों को गड़ा सोना मिलने की कहानियां सुनाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सावधान हो जाइए, उस इंसान और अपने लालच दोनों से। आखिर क्या मिला केतन के परिवार को? न सोना मिला, न केतन रहा, बल्कि लालच ने उनसे उनकी सबसे कीमती चीज छीन ली, उनकी खुशियां। अगर ऐसा ही कोई लालच आपको भी दिया जा रहा है तो उससे पहले कि देर हो जाए सावधान हो जाइए। प्लीज जरा सोचिए अपने और अपनों के बारे में, और हमेशा रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान।